हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी वीडियोस से बहुत कुछ सीख रहे होंगे, बहुत कुछ लर्न कर रहे होंगे। तो गाइस, अगर आप किसी और भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपकी उम्मीद पर पूरा उतर सकूँ और आपके लिए न्यू टॉपिक्स पे वीडियोस ला सकूँ। तो चलें गाइस, बिना वेस्ट किए अपने टाइम को हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है क्लासेस ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे क्लासेस ऑफ प्रेसिपिटेशन के। जब हमारे पास प्रेसिपिटेशन हो रही होती है, ये प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कि जब हमारे पास वाटर वेपर्स की कंडेंसेशन से वाटर वेपर्स हमारे पास प्रेसिपिटेशन ड्रॉपलेट्स में चेंज हो रहे होते हैं, तो हमारे पास उसमें कौन कौन सी क्लासेस आती हैं। तो गैस, उसमें हमारे पास 4 क्लासेस आती हैं, जिसमें हमारे पास प्रेसिपिटेशन के जो डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले हमारे पास रेन है। रेन हमारे पास लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनका साइज़ 0.5 से 7 मिलीमीटर के दरमियान होता है। और उसके बाद हमारे पास सेकंड है स्लीट। स्लीट हमारे पास ऐसे फ्रीजिंग रेन ड्रॉप्स होते हैं जो कि स्नो और रेन का कम्बिनेशन होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास स्नो होती है। स्नो का हमारे पास कॉम्प्लेक्स आइस क्रिस्टल्स होते हैं। उसके बाद हेल होती है, वो आइस के बॉल्स होते हैं जिनका साइज़ 5 to 125 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है। तो गाइज़, ये 4 हमारे पास क्लासेस हैं जिनमें हमारे पास प्रेसिपिटेशन हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। यानी कि जब हमारे पास कंडेंसेशन होती है वाटर वेपर्स की, तो इन 4 क्लासेस में वो हमारे पास प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। गाइस, देन हमारे पास है सेकंड प्रेसिपिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेसिपिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कैसे होती है? जो प्रेसिपिटेशन होती है वो हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट अमाउंट में होती है, यानी कि उनकी अमाउंट सेम नहीं होती हर लोकेशन में, वो स्पेशली और टेम्परली वेरी करती हैं। और जो हमारे पास प्रेसिपिटेशन पर डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस आते हैं वो हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं, स्टैटिक भी हो सकते हैं और डायनेमिक हो सकते हैं। तो जो स्टैटिक इन्फ्लुएंस होते हैं वो ऐसे इन्फ्लुएंस होते हैं जैसे कि एल्टीट्यूड, एस्पेक्ट और स्लोप। ये हमारे पास स्टॉर्म इवेंट्स में चेंज नहीं होते, वेरी नहीं करते हैं। सबके जो डायनेमिक्स इन्फ्लुएंस होते हैं ये हमारे पास चेंज होते हैं लार्ज वेरिएशंस की वजह से इन द वेदर। सो गाइस, जो स्टैटिक इन्फ्लुएंसेस हैं उसमें हमारे पास जैसे कि हमने बात की 3 तरह के होते हैं, एल्टीट्यूड, एस्पेक्ट एंड स्लोप। अब वन बाय वन हम इन तीनों जो इन्फ्लुएंसेस हैं इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एल्टीट्यूड। टेम्परेचर हमारे पास एक क्रिटिकल फैक्टर होता है जो कि अमाउंट ऑफ वाटर और वेपर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसको एयर ने होल्ड किया होता है। एयर हमारे पास जितनी कूलर होगी वो उतने ही लेस वाटर वेपर्स को होल्ड करेगी, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है एल्टीट्यूड के साथ, तो हमारे पास ऐसा होता है कि जो एयर पार्सल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर्स को रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास रेनफॉल होती है। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स एंड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन द एल्टीट्यूड एंड रेनफॉल। हमारे पास एल्टीट्यूड और रेनफॉल में बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, यानी कि एल्टीट्यूड रेनफॉल पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। सेकंड हमारे पास एस्पेक्ट है। एस्पेक्ट हमारे पास जो एस्पेक्ट का इन्फ्लुएंस होता है वो लेस इम्पॉर्टेंट होता है दैन द एल्टीट्यूड, बट फिर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन में थ्रू आउट द कैचमेंट एरिया। जो हमारे पास ऐसे स्लोप्स जिनका एस्पेक्ट्स होता है यानी कि ऐसे एस्पेक्ट जो कि फेसिंग अवे होते हैं प्रीडोमिनेंट वेदर पैटर्न से, वो लेस रेनफॉल रिसीव करते हैं देन दी ऑपोजिट्स, यानी कि वहाँ पर लेस रेनफॉल होती है जिनका जो फेस होता है वो अवे होता है। देन हमारे पास स्लोप है। स्लोप का जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ स्मॉल स्केल पे होता है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास रेन की मेजरमेंट है वो स्मॉल स्केल पे ही होती है, लार्ज स्केल पे हम नहीं कर पाते, तो इसलिए हमारे पास
इसका जो इन्फ्लुएंस है वो स्मॉल स्केल पे ही होता है। और ये हमारे पास पॉसिबल होता है कि हम डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकें जब हमारे पास रेन वर्टिकली फॉल कर रही हो। बट ऑफ कोर्स जब हमारे पास रेन वर्टिकली फॉल नहीं कर रही होगी तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा हमारे पास ये है कि जो इफ़ेक्ट ऑफ स्लोप है वो हम एक तरह से इसको नॉर्मली इग्नोर ही कर देते हैं।